हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं लाया हूँ एक और वीडियो आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के सभी शॉर्टकट को कवर करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों को इसमें के पूरे शॉर्टकट नहीं पता होंगे। आप पहले से कंप्यूटर पढ़ चुके हों या नहीं पढ़े हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये शॉर्टकट्स पूरे नहीं पता होंगे। कुछ पता होंगे, ज़्यादातर शॉर्टकट्स नहीं पता होंगे। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेंट को ओपन करते हैं। पेंट ओपन करने का तरीका मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। स्टार्ट बटन, देन टाइप एंड इंटर। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको यूज करने के अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं। एक एक करके हम सभी शॉर्टकट्स को कवर करेंगे। तो शॉर्टकट्स के लिए मैं पीडीएफ अपना ओपन कर लेता हूँ। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी लास्ट में बता दूँगा। अभी फ़िलहाल हम इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये समझें कि प्लस लगाने से और प्लस नहीं लगाने से क्या अंतर आता है। जहाँ जहाँ मैंने ये शॉर्टकट्स लिखे हैं, अगर वहाँ पे आपका ए प्लस बी ऐसे करके लिखा हुआ है, समथिंग मान लीजिए ए यहाँ पे हम कंट्रोल को रख लेते हैं, बी हम यहाँ पे ए को रख लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि दोनों बटन को एक साथ दबाना है। ये नहीं कि पहले ए दबा दें फिर बी दबाएं, मतलब कंट्रोल पहले दबा दिए फिर ए दबा रहे हैं, तब नहीं काम करेगा। दोनों को एक साथ दबाना है और इसी का इंडिकेशन होता है यहाँ पे प्लस। तो जैसे यहाँ पे है कंट्रोल प्लस ए। अगर आपको पूरे पेज को, जिसको हम कैनवस भी कहते हैं, उस पूरे पेज या कैनवस को एक साथ सेलेक्ट करना है तो हम वहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। चलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ और इसमें मैं कुछ फिल कर देता हूँ। सपोज करिए मैंने एक कलर फिल कर दिया, रेड कलर। अब मान लीजिए मुझे इसको एक ही बार में मैं चाहता हूँ ये पूरा पेज सेलेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे हमें कौन सा शॉर्टकट लगाना है, कंट्रोल प्लस ए। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ए दबाऊँगा, आप यहाँ पे साइड में देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक सिलेक्शन का एरिया बन गया। इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन छोटे छोटे रूप में यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो जब एक ही बार में आपको पूरा पेज सेलेक्ट करना है, अब इस पेज को सेलेक्ट करके हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, तब हम कंट्रोल प्लस ए को यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस ए, एक ही बार में पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए। और अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हम ये वाइट पार्ट छोड़ के सिर्फ ये रेड पार्ट जो है इसको सिलेक्ट करें, ऐसे गए और ड्रैग किए, उसके बाद हम इस हिस्से को कहीं पे भी मूव कर सकते। यहाँ पे हमें कॉर्नर में रखना है या फिर इस कॉर्नर में कहीं पे भी। इवन इसको हम यहीं से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इतने बड़े का काम है तो हम इतना छोटा और इतना बड़ा करते चले जाएंगे। दूसरा शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी सबको पता होगा कॉपी करने के लिए। जब एक चीज़ कोई यहाँ पे है उसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, उसकी कई कॉपीज बनानी है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम इसको कंट्रोल प्लस वी के साथ कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉपी कमांड। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी ये कहाँ होता है उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले आप सिलेक्शन पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करिए, देन जैसे सेलेक्ट कर लेंगे आप, यहाँ पे आपका कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप शॉर्टकट्स भी इसका कंट्रोल प्लस सी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कॉपी करिए और उसके बाद फिर यहीं से पेस्ट कर दीजिए। सेम वही काम करेगा जो आपका शॉर्टकट कर रहा था। सेम ऐसे ही तो मैं पहले वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि जब कोई चीज़ हमें एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जानी होती है, तब वहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं और उसको रखने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हट के यहाँ पे चीज़ आ गई, और पिछली बार यहाँ भी थी यहाँ भी थी। तो कॉपी में एक ही चीज़ दो जगह रखी जाती है और कट में एक ही चीज़ उठ करके दूसरी जगह चली जाती है। अगला शॉर्टकट हमारा कंट्रोल प्लस वी है। तो कंट्रोल प्लस वी भी उम्मीद करता हूँ सबको आप लोगों को पता ही होगा। कंट्रोल प्लस वी किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ हम कॉपी किए हैं तो उसको कहीं पर ले जाकर रखने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड,
ये यूनिवर्सल होता है, तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में ये ऐसे ही काम करता है और ये बहुत कमाल का शॉर्टकट होता है। इससे हम अपने किसी भी किए गए कार्य को एक स्टेप पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ कर दिया और मुझे सडनली याद आया ये तो यहाँ नहीं करना था, इसको यहीं चाहिए था, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, Ctrl+Z, तो वो एक स्टेप पीछे चला जाता है। अगला शॉर्टकट है हमारा Ctrl+Y। Ctrl+Y को हम एक स्टेप आगे ले जाने के लिए करते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पर हमारा सेव था तो मैंने Ctrl+Z किया तो ये यहाँ पे चला आया। ऐसे ही फिर से हमें इसको यहाँ पर ले जाने के लिए, यानी कि एक स्टेप आगे ले जाने के लिए हम Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। और यही सेम शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे और यहाँ पे भी दिखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये आपके यहाँ और यहाँ दिखाई देते हैं। तो अंडो का मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए, रीडो का मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए। बेसिकली रीडो का प्रयोग ज़्यादातर हम अंडो की गई चीज़ों को फिर से वापस करने के लिए करते हैं और अंडो का प्रयोग हम किसी गलती को ठीक करने के लिए करते हैं। अगला जो इसमें शॉर्टकट है उसको देख लीजिए, शो इमेज प्रॉपर्टीज, Ctrl+E। क्या है Ctrl+E, शो इमेज प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों ने मेरी फाइल मेनू वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया था कहाँ पे होती है। नहीं देखी है तो यहाँ कहीं कॉर्नर में कार्ट में मैं वो वीडियो डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ मैं पहले कहाँ पे होती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की इमेज है, ये कितने पिक्सल्स की है, 819 × 643। ये इसकी हाइट और विड्थ है और इसके पिक्सल्स कितने हैं, इतने बाय इतने। जो सिलेक्शन हमने बनाया है वो इतने इतने का है और जो पूरी इमेज है वो हमारी इतने पिक्सल्स की है। उसके बाद इसका जूम इन जूम आउट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो फाइल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिलता है और यहीं पे आपको जब 3 सेकेंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी आपको दिख जाएगा Ctrl+E। तो किसी इमेज की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। या तो आप फाइल में जाइए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए, ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके सेव दिखा रहा है कि सेव हुआ है कभी कि नहीं, कहाँ सेव हुआ है, तो ये अभी मैंने सेव नहीं किया इसलिए नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। रिजोल्यूशन इसका कितना है, रिजोल्यूशन के लिए मैं किसी शॉर्ट्स में बता दूंगा क्या होता है। वैसे बेसिकली ये समझिए कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, ये होता है रिजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे इसके यूनिट्स दिखा रहा है कि ये आप यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं ये पिक्सल्स में देखना है कि सेंटीमीटर्स में देखना है कि इंचेज में देखना है। अगर मैंने इसको इंचेज किया तो यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ बदल गई। अगर मैंने इसको सेंटीमीटर में किया तो इसकी हाइट और विड्थ बदल गई। और अगर मैंने इसको पिक्सल्स में किया तो आप पाएंगे जो यहाँ पे पिक्सल्स हो रहा है वहीं यहाँ पे। आप अगर इसको इंच पे जाके ओके कर देते हैं तो ये भी आपका इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है कलर्स का। कलर्स का मतलब होता है कि आप इसमें कितने कलर्स यूज कर रहे हैं। मैं इसमें RGB यूज कर रहा हूँ तो ये पूरा टोटल कलर्स शो हो रहा है। अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करके ओके कर देता तो आप पाएंगे कि ये जो पूरी इमेज है मेरी पूरी ब्लैक एंड वाइट हो गई। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज़ Ctrl+E से, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेंट की प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए ये इतनी बड़ी हो गई, ये किसी पेज के जैसा भी नहीं है और छोटा बड़ा है। तो इसको हम प्रॉपर एक साइज में रखने के लिए जो डिस्प्ले या मोबाइल के लिए प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का शॉर्टकट चलाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का शॉर्टकट Ctrl+E एक साथ प्रेस करते हैं और इसमें हम इसका रेशियो ठीक कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1080 मैंने यहाँ पे इसका विड्थ डाल दिया जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई है। और उसके बाद मैंने इसकी हाइट को कर दिया 720 और उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। अब आप पाएंगे 1080 720 यहाँ पे, मतलब 180 और 720 ये पूरा हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से बंद भी कर दूँ या फिर मैं यहीं से डायरेक्ट इसको नई फाइल ओपन करूँ, इसको सेव नहीं करना है मुझे, तो आप पाएंगे ये जो मेरा पेज खुला है ये उतने ही साइज का खुला है 1080 720। तो ये प्रॉपर इसमें मैं कोई भी इमेज बनाता हूँ और इसको अपने कंप्यूटर पे सेव करता हूँ तो ये एकदम स्क्रीन पे फुल स्क्रीन के जैसा सेव होगा। और यही अगर हमें मोबाइल के लिए बनाना है तो इसकी हाइट और विड्थ को हम चेंज कर देंगे। उसमें क्या होगा, इसकी जो विड्थ होगी वो 720 हो जाएगी और जो हाइट होगी वो 180 हो जाएगी। और उसके बाद जैसे हम इसको ओके करते हैं ये हमारा
सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही इमेज की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो इसमें शॉर्टकट है वो है हमारा Ctrl+G। इसका काम होता है कि हमें अपने ग्रिड लाइन को देखना है कि नहीं देखना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कोई शेप बनाया ऐसे और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब मुझे इसकी सीधाई देखनी है कि सीधे पे है कि नहीं, ये इसके बराबरी में है कि नहीं। यहाँ तो मान लीजिए पास में है तो हमें पता चल रहा है कि नहीं है। मान लीजिए मैं इधर कहीं बनाया होता, अब मैं कैसे पता करता कि इसकी सीधाई में है कि नहीं। तो उसके लिए हमें ग्रिड लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रिड लाइन ओपन करने का तरीका मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को। व्यू और ग्रिड लाइन को ओपन मतलब यहाँ पे टिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो लाइन आ रही है यही है आपकी सीधाई, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा खिसका हुआ है दाहिने साइड में। तो इसको हम एरो की मदद से थोड़ा सा लेफ्ट कर देंगे। अब पाएंगे कि ये जो पूरी लाइन यहाँ पे हमारी बन रही है ये पूरी एक सीधी रेखा में आ गया, दोनों एक सीधाई में आ गया। तो ग्रिड लाइन का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं और इसको लाने के लिए Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। अब G से इसको लाएंगे और G से इसको हाइड भी कर देंगे। अगला हमारा शॉर्टकट जो है वो है हमारा Ctrl+N। Ctrl+N का काम जो हमारा यहाँ पे न्यू करता है वही Ctrl+N भी करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें बनाया, ये मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे किसी और इमेज पे काम करना है, तो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा। अब ये कह रहा है नया ओपन करने से पहले इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं इसको डोंट सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने एक दूसरी इमेज ओपन कर दी। तो ये होता है हमारा न्यू पिक्चर यानी कि Ctrl+N। अगला है हमारा Ctrl+O। पेंट में बनाई गई किसी फाइल को अगर हमें दोबारा ओपन करना है तब हम वहाँ पे Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये इमेज को यहाँ पर डेस्कटॉप पे अपने सेव कर दिया S नाम से, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरी इमेज दिखाई दे रही है और मैंने यहाँ पे जाकर पेंट को बंद कर दिया। अब मान लीजिए मैं फिर से पेंट को ओपन कर लिया और उसके बाद इस पेंट को ओपन करने के बाद ये पेज तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें वही फाइल फिर से ओपन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+O प्रेस करते हैं। यहाँ पे इमेज दिखी, इसको सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। तो आप पाएंगे इस पेज पे हमारी पिछले वाली इमेज यहाँ पे पूरी आ गई। तो पिछली फाइल जो आप सेव किए हैं उसको ओपन करने के लिए Ctrl+O या ओपन का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगला जो शॉर्टकट है हमारा उसको देख लेते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो हमारा प्रिंट द पिक्चर Ctrl+P। Ctrl+P का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनाया इसका जब हमें प्रिंट आउट लेना होता है तो हम यहाँ पे फाइल में जाकर यहाँ से उसका प्रिंट आउट लेते हैं और उसी की शॉर्टकट की है Ctrl+P। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी मेरे प्रिंटर्स हैं सभी प्रिंटर्स यहाँ पे शो होने लगे। ऐसे ही जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट लेना उस प्रिंटर पे क्लिक करिए और देन प्रिंट पे क्लिक करिए, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो प्रिंट का कमांड होता है Ctrl+P। अगला जो शॉर्टकट है उसको हम देख लेते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो हमारा है Ctrl+R। इसका काम होता है रूलर को दिखाना और छिपाना। रूलर क्या होता है आप व्यू वाले वीडियो में देखे होंगे। रूलर का काम होता है जिसे हम अपने रियल लाइफ में किसी चीज़ को नापने के लिए पटरी का प्रयोग करते हैं, इसको हम स्केल कहते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में किसी चीज़ को नापने के लिए हम रूलर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप पिक्सल्स कितने आपके बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपका शो हो रहा है। तो कितने पिक्सल्स में आपको ये इमेज बनानी है ये चीज़ यहाँ पे हम रूलर से देख सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। Ctrl+R से रूलर आएगा और Ctrl+R से रूलर चला भी जाएगा। अगला जो शॉर्टकट है वो हमारा है सेव चेंजेस टू ए पिक्चर। सेव का शॉर्टकट Ctrl+S है और वो हमको फाइल में यहाँ पर दिखता है। हम अपने द्वारा बनाई गई किसी फाइल को जब सेव करते हैं तो Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। पहली बार में हमेशा सेव एज खुलता है और जब एक बार सेव कर देते हैं तो आप जो भी फाइल्स बनाते जाते हैं वो उसी फाइल पे सेव होता जाता है। कई बार क्या होता है, कोई बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए ये इमेज मैंने बनाई, ये इमेज मैंने Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दी। अब यहाँ पे मेरी ये इमेज शो हो रही है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे इमेज मेरी शो हो रही है जैसा मैंने यहाँ पे पेंट में बनाया है।
अब मैं क्या, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं ये गलती करते हैं बार बार। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट किया, अब उसके बाद फिर से मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल+S किया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ये भी चीज़ गायब हो गई। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। इससे क्या होता है कि जो भी आप लास्ट सेव किए रहते हैं फाइल, वो यहाँ पे ओवरराइट हो जाती है, तो इससे आपकी बनी बनाई चीज़ ख़राब हो जाती है। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, बाई चांस मान लीजिए अगर गलती से हो गया तो यहाँ पे आइए पेंट में और इसको कर दीजिए Ctrl+Z और इसको कर दीजिए सेव। आप पाएंगे वो चीज़ यहाँ पे फिर से आ गई। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इस गलती को बार बार करते, इसीलिए मैंने सोचा बता दूँ। अगला जो शॉर्टकट है हमारा, उसको हम देखते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है हमारा Ctrl+B। Ctrl+B से क्या होता है, हम जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं वो हमारा बोल्ड यानी कि मोटा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे गया और यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, मान लीजिए मैंने ये अपने चैनल का नाम लिखा। अब इसको मुझे मोटा करना है, तो इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे बोल्ड पे जाके क्लिक करूँगा तो ये मोटा हो जाएगा। तो ये हो गया मैनुअल तरीका। लेकिन जब शॉर्टकट से करना होगा तो हम इसको सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+B दबाएंगे तो ये मोटा हो भी जाएगा, अगली बार दबाएंगे तो ये मोटा कट भी जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ऐसे ही अब इसके बाद का शॉर्टकट है आपका Ctrl+I यानी कि इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है हल्का सा दाहिने तरफ झुका हुआ। तो जब Ctrl+I दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट हल्का सा दाहिने तरफ झुका हुआ होता है। उसके बाद अगला शॉर्टकट होता है Ctrl+U। U से हमारा अंडरलाइन हो जाता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसके नीचे हमें रेखा बनानी है तो वहाँ पे हम Ctrl+U का यूज करते हैं। तो ये तीनों शॉर्टकट्स एक साथ आते हैं और ये बड़ा आसान होता है। B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। तो इसको याद करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है और इससे क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे भी जाते हैं। अगला जो शॉर्टकट है हमारा वो है Ctrl+W। Ctrl+W से क्या होता है, हमारा रीसाइज और स्क्रू डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इससे हम किसी भी फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक इमेज ओपन की और यहाँ पर मान लीजिए मुझे एक इमेज दिखाई दे रही है, कोई सी इमेज ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यही एक इमेज है, पता नहीं किसकी है, मुझे मालूम भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इसकी साइज़ इतनी बाई इतनी दिखा रही है। अब इसको हमें मान लीजिए इसका हमें जो परसेंटेज है इसकी साइज़ को हमें यहाँ पे 91 दिखा रहा है। मान लीजिए इसकी साइज़ को हमें 50 KB से नीचे रखना है, तो हम यहाँ पे जाके परसेंटेज के इसको इसके 40 कर देंगे और ओके कर देंगे और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसकी साइज़ जो हो गई वो 33 KB हो गई। तो इस तरह से क्या हो गया कि अब ये अगली बार जहाँ पे 50 KB की ज़रूरत है या 50 KB से कम की ज़रूरत है, हम इजीली इसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें ये पूछता कि इसकी जो इमेज की लंबाई और चौड़ाई है उसको किसी एक पिक्सल में रखना है, जैसे कि मान लीजिए इसकी जो हॉरिजॉन्टल विड्थ होगी वो 200 होगी और इसकी जो वर्टिकल विड्थ होगी वो मान लीजिए 250 होगी। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ को इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा Ctrl+W किसी भी फ़ोटो को रिसाइज और स्क्रू करने के लिए। स्क्रू ऑप्शन जो इसमें होता है उसको भी हम देख लेते हैं। स्क्रू का बेसिकली काम ये होता है कि किसी फ़ोटो को ऊपर से झुकाने के लिए या नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसकी हॉरिजॉन्टल जो स्क्रू है उसको हम कर देते हैं 45 डिग्री, इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी 45 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल बन गया, एक कोण बन गया। तो ऐसे करके हम किसी भी शेप को स्क्रू कर सकते हैं। इसका बेसिकली हम यूज ऐसे स्थानों पे ना करके, इसका यूज हम ऐसे स्थानों पे ना करके हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हमें शेप लेना है या फिर कोई ड्राइंग बनानी है तो उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी रेड, मैंने इसको फिल कर दिया इसके एरिए को, उसके बाद मैं स्क्रू पे गया और यहाँ पे मैंने 45 रख दिया। अब आप यहाँ पे पाएंगे कि इसकी दो साइजेज, मतलब इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। अब मैं इसको तीनों को अलग अलग कलर दे सकता हूँ बड़े इजीली।
अब ऐसे जब हमें शेप बनाने होते हैं तब हम यहाँ पे स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ऐसे जैसे ये हुआ, ऐसे हम इसको वर्टिकली भी स्क्रू कर सकते हैं। वर्टिकली स्क्रू करने के लिए रिसाइज पर क्लिक करेंगे, वर्टिकली पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको 50 कर देंगे, इंटर कर देंगे। आप पाएंगे इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो रिश्त है, ये इसकी वर्टिकली इसकी साइज बढ़ गई। अब इसको भी आप अलग किसी कलर में रख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब जब हमें अलग अलग शेप्स बनाने होते हैं, अलग अलग जब डिज़ाइंस क्रिएट करने होते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+W। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+पेजअप, जिससे क्या होता है, जूम इन। जूम इन बेसिकली यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये होता है आपका जूम इन और ये होता है आपका जूम आउट। जब आप 100% से ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब आप जूम इन कर रहे हैं, जब आप 100% से नीचे जाने लगेंगे तो उसका मतलब आप जूम आउट कर रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट 100% इसकी साइज होती है, और जब जूम आउट करते हैं तो ये घटती है, और जब जूम इन करते हैं तो ये बढ़ती है इसकी परसेंटेज। तो इसी की शॉर्टकट की है Ctrl+पेजअप। आप कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और पेजअप जब करेंगे तो आपका जूम इन होगा, और जब पेज डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा, यानी कि छोटा होगा। तो जब माउस में आपका स्क्रॉल बाय चांस ख़राब हो जाए तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। तो पेज अप और पेज डाउन दोनों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो शॉर्टकट की है, नंबर्स बटन का प्लस और कंट्रोल, यानी कि Ctrl++। इससे क्या होता है, स्केल अप एंड टूल और शेप साइज। जो भी आप शेप लिए हैं, जो भी टूल लिए हैं, उसकी साइज को घटाने बढ़ाने के लिए हम Ctrl++ का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेंसिल टूल लिया, मैं इसकी सभी चीज़ों को डिलीट करने के बाद मैं पेंसिल टूल लिया और मैंने यहाँ पे जा कर के कुछ ड्रॉ करना चाहा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ किया, इसको ब्लैक कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये मुझे बड़ा पतला लग रहा है, तो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा मोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के रखते हैं कीबोर्ड में, और साथ में नंबरिंग कीपैड का हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबरिंग कीपैड का प्लस बटन दबाएंगे तो इससे हमारा ये जो इसका पॉइंटर है ये बढ़ता जाएगा। ये इसका मैक्सिमम साइज है। ऐसे ही मैं इसमें अगर माइनस दबाऊं तो आप पाएंगे थोड़ा सा पतला हो गया, फिर माइनस दबाऊं तो आप पाएंगे थोड़ा सा और ऐसे जितनी बार मैं माइनस माइनस दबाता जाऊंगा इसकी साइज पतली होती जाएगी, और एट द एंड ये सबसे मिनिमम है। तो इस तरह से Ctrl++ से पेंसिल की साइज, पेंसिल, ब्रश, इरेजर, स्ट्रोक, इन सब की साइज इसी से बढ़ती घटती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे इरेजर है, तो इरेजर की साइज अगर मान लीजिए मुझे घटानी है तो मैं माइनस दबाऊंगा तो इरेजर की साइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी घट रही है। मैं कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आता रहे। यहाँ पे मैंने एक दूसरा कलर लिया और यहाँ पे मैं इरेजर को रख रहा हूँ। अब आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्लियर। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी इरेजर, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जूम आउट किया है समझाने के पर्पज़ से। अब यहाँ पे मैंने इसको इरेजर की साइज़ को एकदम कम कर दिया Ctrl+- की मदद से। अब उसके बाद मैं जितनी बार इसमें कंट्रोल दबा के मैंने रखा और प्लस मैं दबाते जा रहा हूँ, आप पा रहे होंगे कि इसमें इरेजर की साइज बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से आप इरेजर की, ब्रश की, पेंसिल की, इन सब चीज़ों की साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+। इससे क्या होता है, हमारा फ़ॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज किया जाता है, यानी कि कम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं होम के टेक्स्ट पे जा करके और यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना नाम टाइप किया, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा, सिर्फ टाइप करना नहीं है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+, अगर मैं लेस देन करता हूँ तो इसकी साइज़ कम होगी, अगर मैं ग्रेटर देन करता हूँ तो इसकी साइज़ बढ़ेगी। तो इस तरह से आप इसको कम या ज़्यादा इसकी साइज़ करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आपको इस शॉर्टकट की नहीं प्रयोग करना है तो आप यहाँ से मैनुअली भी जा करके ये काम कर सकते हैं। आप इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बस मुझे फिल करना है, तो मैं जब इससे करूँगा तो इसमें एक एंड पे जाके मुझे पता चल जाएगा कि अब ठीक है। तो इस तरह से मैं एक ही बार में कर दूँगा, नहीं तो इसमें मुझे बार बार देखना पड़ेगा कि कहीं कम ना हो जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ऐसे करके दिक्कत होगी। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से डिक्रीज यानी कि इसकी साइज़ को छोटा करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इंक्रीज फॉन्ट साइज यानी कि इसके साइज को बड़ा करने के लिए। अगला जो शॉर्टकट है हमारा वो है हमारा F1। F1 से हमारा ये हेल्प खुलता है और ये शॉर्टकट भी यूनिवर्सल होता है, हर सॉफ्टवेयर में सेम टू सेम होता है। जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप अगर देख पाएँ तो आपका यहाँ पे F1 ही इसका शॉर्टकट होगा, हर सॉफ्टवेयर में सेम होता है। तो अगर आपको नोटपैड से संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो आप इसकी मदद ले सकते हैं F1 टूल की, ये आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है। अगला जो शॉर्टकट किया हुआ है हमारा F10, डिस्प्ले की टिप्स लाइक द अल्ट की। F10 जब आप प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सभी शॉर्टकट्स शो होने लगते हैं। जैसे कि अगर मैंने F10 प्रेस करने के बाद, जैसे कि मैंने F10 प्रेस करने के बाद अगर F में दबाऊँ तो मेरी फाइल मेनू खुल जाएगी, और उसमें अगर N दबाऊँ तो न्यू फाइल खुल जाएगा न्यू पिक्चर बनाने के लिए। ऐसे ही मैं अगर इसमें F10 दबा के रखूँ और मैं इसमें V दबा दूँ तो मेरा व्यू मेनू खुल जाएगा और इसमें जो जो टूल्स हैं सभी टूल्स हमारे ऑप्शन में दिखने लगे। मान लीजिए मुझे फुल स्क्रीन करना है तो मैं F प्रेस करूँगा, मेरी फाइल फुल स्क्रीन में आ जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को मतलब हर एक ऑप्शन का एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो के एंड टाइम में। अगला जो शॉर्टकट है वो हमारा F11, व्यू द पिक्चर इन द फुल स्क्रीन मोड। व्यू में जाने के बाद जो आप ऑप्शन यहाँ से देख पाते हैं फुल स्क्रीन, इसी की शॉर्टकट की है F11, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उसको हमें फुल स्क्रीन करके देखना होता है तो हम F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमको ये पूरे फुल स्क्रीन में दिखाई देने लगता है। उसके बाद इससे बाहर जाने के लिए ESC प्रेस करेंगे, आप इससे बाहर चले जाएंगे। अगला जो शॉर्टकट है हमारा वो है F12। F12 क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में स्पेशली पेंट में जब आपको सेव एज यूज करना होता है, जो फाइल में यहाँ पर आपके है, तब हम F12 का यूज करते हैं। F12 जैसे मैंने प्रेस किया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब इसको कोई भी नाम देख के मैं अलग लोकेशन पे या अलग एक्सटेंशन में या किसी अलग नाम से सेव कर सकता हूँ। तो ये F12 से आपका सेव एज खुल जाएगा। ESC से क्या होता है, अगर आपने फुल स्क्रीन करके रखा है, इसको स्किप करना है तो आप ESC दबाएंगे, स्किप हो जाएंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने होम में यहाँ पे इसका सिलेक्शन बनाया और इस सिलेक्शन से मुझे बाहर जाना है, तब भी मैं ESC दबाऊँगा, मेरा सिलेक्शन हट जाएगा। तो ESC से आपका फुल स्क्रीन से बाहर भी जाते हैं और ESC से आपका सिलेक्शन भी कैंसिल होता है। जैसे कि मान लीजिए इतना दूर मैंने बनाया और गलती से आधा बन गया, अब इधर करूँगा तो ये कट जाएगा, इसीलिए Ctrl Z पहले मैं करूँगा, वैसे ही कट जाएगा। और ये अगर बाई चांस ऐसे बन गया है तो ESC करूँगा, हट जाएगा। अगला है डिलीट। अगर कोई एरिया मुझे सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट की का प्रयोग करेंगे। प्रिंट स्क्रीन, अगर किसी स्क्रीन का हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो हम प्रिंट स्क्रीन बटन का मदद से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट मेरा कैप्चर हो गया और ये मेरे इस लोकेशन पे सेव हो गया, जिसको मैं चाहूँ जब चाहूँ तब प्रिंट में ओपन भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ प्रिंट में ओपन करना है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, Ctrl+V, उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा ये स्क्रीनशॉट शो होने लगा। तो ये आप प्रिंट में यूज कर सकते हैं और ये बड़े कमाल की चीज़ है। अगली जो शॉर्टकट की है उसको हम देख लेते हैं। इसमें है आपका एरो की। एरो की 4 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बनाए हैं, अगर उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे और एरो की से अगर हम अप दबाएंगे तो अप जाएगा ये ऑब्जेक्ट, डाउन दबाएंगे डाउन, राइट दबाएंगे राइट,
और लेफ़्ट दबाएंगे तो लेफ़्ट जाएगा। तो ये आपके एरो, चारों एरो यहाँ पे हो गए। चारों एरो का क्या यूज होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा Alt+F। अगर मैंने अपने कीबोर्ड में Alt बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी सब मेनू जिसके तुरंत ओपन हो गए। अब अगर मैं F दबाऊँ तो मेरा फाइल मेनू खुल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं H दबाऊँ तो मेरा होम मेनू खुल जाएगा। अगर मैं V दबाऊँ तो मेरा व्यू मेनू खुल जाएगा। और उसके बाद मैं जिस बटन को दबाऊँगा वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने R दबाया, रूलर खुल गया। वैसे ही Alt+V+G मैंने दबाया तो मेरा ग्रिड लाइन ओपन हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने F पे जा कर के प्रॉपर्टीज ओपन करनी चाहिए, मैं E प्रेस कर दूंगा, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसमें ओपन कर सकते हैं। तो Alt+F से फाइल, Alt+S से आपका होम टैब, Alt+V से आपका व्यू टैब, Alt+Y से आपका पेंट का हेल्प जो यहाँ पे आपको दिख रहा है Alt, और यहाँ पे Y2 आपको दिखने लगा। उसके बाद Alt+T+FX, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। Alt+T+FX, वीडियो के थंबनेल में भी आपको यही शॉर्टकट दिख रहा होगा। ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है अगर हम कोई टेक्स्ट इसमें लेके लिखें, पहले तो मैं ग्रिड लाइन को हटा दे रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा। मान लीजिए ये टेक्स्ट मैंने लिखा, इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई देता रहे। इसे मान लीजिए मैंने इतना बड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में ऐसी एक लाइन दिखाई दे तो मैं क्या प्रेस करूँगा, Alt+T+FX। ये प्लस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ PDF में मैंने सबसे ऊपर ही ये चीज़ लिखी है। ए के बाद अगर ये बॉटम डैश है तो इसका मतलब होगा एक बटन को दबाने के बाद दूसरा बटन आप दबाएंगे। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे है Alt, T और FX, तो इसमें मैं Alt दबाऊंगा, T दबाऊंगा और F और X दबा दूंगा। पहले तो पेंट में सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्राइक थ्रू के लिए Alt, T और FX। तो Alt, T और FX आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आ गया। स्ट्राइक थ्रू का बेसिकली काम ये होता है कि जब हमें कोई संख्या को गलत दिखाना होता है या कोई नाम को गलत, किसी भी चीज़ को ये इंडिकेट कराना है हमें कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तब हम वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करते हैं। आप फ्लिपकार्ट के सभी साइंस में देखते होंगे जहाँ पर रेट लिखा होता है, एक रेट काट करके एक एक्चुअल रेट लिखा होता है, तो जो काटा गया होता है उसमें स्ट्राइक थ्रू लगा होता है। तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला जो हमारा शॉर्टकट है वह Alt+ESC, मिनिमाइज इन मैक्सिमाइज MS पेंट इंटरफेस। जैसे कि ये यहाँ पे आपको मिनिमाइज दिख रहा है और यहीं से आपका मैक्सिमाइज भी दिख रहा है, तो इन दोनों की शॉर्टकट होती है हमारी Alt+ESC। Alt और ESC अगर हम दबा के रखते हैं तो इससे हमारा जो पेंट है वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है। इसे मान लीजिए मैंने पेंट को ऐसे सेलेक्ट किया, Alt+ESC दबाया, मिनिमाइज कर दूंगा। अगला जो हमारा शॉर्टकट आता है वो है Alt+स्पेस बार। Alt+स्पेस बार से क्या होता है, राइट क्लिक ऑन द टाइटल बार। अगर मैं यहाँ पे जा करके माउस से राइट क्लिक करता हूँ तो जो ऑप्शन खुलेगा, यही ऑप्शन अगर मुझे बिना माउस की मदद से खोलना है तो Alt+स्पेस बार दबाने से सेम वही ऑप्शन खुलेगा। अगला है Alt+F4। किसी भी विंडोज को क्लोज करने के लिए Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है, इससे आपका ये विंडो बंद हो जाएगा। ये यूनिवर्सल होता है, ये हर सॉफ्टवेयर में काम आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत में मैं आपको ये PDF आप डाउनलोड कैसे करेंगे इसके बारे में बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि आप ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़ने के लिए डायरेक्ट आप इस लिंक पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस PDF को आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में दिए गए PDF को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र ओपन करिए, जैसा कि आप YouTube पे देख रहे होंगे। इस वीडियो पे जाइए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ से शो मोर से इसका डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए।
PDF डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें, इसके नीचे वाले लिंक पे यहाँ से क्लिक करिए। उसके बाद ये मेरी वेबसाइट मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आपको सभी नए अपडेट्स मिलेंगे। ये अभी डेवलपिंग फेज में है। आप यहाँ से चाहें तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चले जाएंगे, जहाँ पे आपको फ्री में सारी नॉलेज मिलेगी। उसके बाद इस PDF के लिए आपको यहाँ 3 नंबर पे जो इस वीडियो का थंबनेल है इसके नीचे आना है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका ये पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, कंप्यूटर में सेव करना सेव भी कर सकते हैं, किसी को शेयर करना है तो यहीं से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और ऐसे ही अपडेटेड और वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करिए। धन्यवाद।